कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी भी जोर शोर से अपने प्रचार अभियान में जुटी है। कर्नाटक में बीजेपी का जवाब देने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज एक साथ मंच पर मोर्चा संभालेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अलग अलग कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी अलग से भी 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान आज पंजाब में कई जगह रोड शो करेंगे। केजरीवाल और मान का रोड शो शाम करीब 4:30 बजे शुरू होगा। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रचार तेज। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे योगी। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। प्रधानमंत्री समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता कर्नाटक में अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कर्नाटक के बादामी में प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का 85% कमीशन खाने का रहा इतिहास। बादामी में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, बीजेपी कर्नाटक को नंबर 1 बनाने के लिए रोड मैप लेकर आई है। कांग्रेस ने तय किया कि वो अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ेगी। कर्नाटक के रण में बीजेपी का प्रचार पूरे जोर पर है। बेलगावी में गृहमंत्री अमित शाह ने प्रचार किया। यहां अमित शाह ने रोड शो भी किया। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पीएफआई के एजेंडे पर काम कर रही है। कर्नाटक चुनाव प्रचार में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कर्नाटक में धुआंधार प्रचार किया। सीएम योगी ने बीजेपी के पक्ष में रैली की और जनसभा को भी संबोधित किया। कर्नाटक के चिकमगलूर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जिन्हें एक भारत श्रेष्ठ भारत अच्छा नहीं लगता, वो पीएफआई जैसे संगठनों को उन्मुक्त कर समाज विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि बजरंग दल को बैन करने की बात कर कांग्रेस हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले में रोड शो किया और जनसभा को भी संबोधित किया। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस को समाज के कल्याण या देश में व्याप्त समस्याओं में कोई दिलचस्पी नहीं, बल्कि केवल वोट बैंक की राजनीति में दिलचस्पी है। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 10 बजे से कर्नाटक में करेंगे रोड शो। नीट परीक्षा में विद्यार्थियों को परेशानी न हो, इसलिए प्रधानमंत्री ने अपने दूसरे रोड शो को छोटा रखने के निर्देश दिए। पीएम मोदी का रोड शो करीब 6.2 किलोमीटर का ही रहेगा। कैंपेगौड़ा स्टैच्यू से शुरू होकर ट्रिनिटी सर्कल एमजी रोड तक रहेगा पीएम का रोड शो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज कर्नाटक में जोर शोर से चुनाव प्रचार करेंगे। शाह शिवचरित्र शाहपुर से संत मीरा स्कूल बेलगावी तक रोड शो करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 12:30 बजे आर वीरमणि स्टेडियम बागलकोट में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज सुबह 11:15 बजे से कर्नाटक के हरिहर सर्कल से आईबी सर्कल हरपनहल्ली विजयनगर में रोड शो करेंगे। 4 साल बाद सोनिया गांधी भी चुनावी प्रचार मैदान में उतर रही हैं। कर्नाटक चुनाव में सोनिया गांधी की एंट्री हुई। हुबली में जनसभा को संबोधित करते हुए सोनिया ने कहा कि देश में आज झूठ, नफरत और अहंकार का माहौल है। सोनिया गांधी ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी घबरा गई है। संवैधानिक संस्थाओं को बीजेपी अपनी जेब में समझती है। कर्नाटक के हुबली में कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार को मैदान में उतारा है, जिनके लिए सोनिया ने वोट मांगे। कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में झोंकी ताकत। बेलगावी में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। बोले, प्रधानमंत्री आतंकवाद की बात करते हैं, मुझसे ज्यादा आतंकवाद कोई नहीं समझ सकता। आतंकवाद की बात करते हैं, उनसे बेहतर मैं आतंकवाद को समझता हूं। मेरे परिवार में आतंकवादियों ने लोगों को मारा है, मेरी दादी को मारा, मेरे पिता को मारा, और प्रधानमंत्री से बहुत बेहतर आतंकवाद क्या होता है, आतंकवाद क्या करता है, उसको मैं समझता हूं। पंजाब की जालंधर लोकसभा उपचुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जालंधर में रोड शो किया। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान कांग्रेस सांसद संतोष सिंह चौधरी को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ था, जिसके बाद ये लोकसभा सीट खाली हुई थी और अब यहां उपचुनाव होना है। सचिन पायलट ने एक बार फिर अपनी ही सरकार को आरोपों के कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि हमने वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ विपक्ष में रहते हुए भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए हैं, उसकी जांच होनी ही चाहिए। बाड़मेर में पायलट ने कहा कि हमें केंद्र सरकार पर भी भरोसा नहीं है, ऐसे में सिटिंग न्यायाधीश से भ्रष्टाचार के आरोप की जांच होनी चाहिए। सच्चाई सामने आए, जो हमने आरोप लगाए थे उसकी क्योंकि केंद्र सरकार पर भी हमें कम भरोसा है, इसलिए कोई सिटिंग या रिटायर्ड हाईकोर्ट जज इसकी समयबद्ध तरीके से जांच कर तथ्य को सामने लेकर आए।
कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया बहुत बड़ा आरोप। रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, खड़गे और उनके परिवार की हत्या कराना चाहती है बीजेपी। समाजवादी पार्टी ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को एक पत्र लिखा। चिट्ठी में मतदाता सूची में गड़बड़ी, सत्ता पक्ष द्वारा मतदान प्रभावित करने संबंधी शिकायत है। अतीक अशरफ मर्डर को लेकर पत्रकारों से बोले गिरिराज सिंह, कहा थोड़ी दूरी बनाकर रहिए, ऐसा नहीं कि कोई दंगाई आ जाए। मणिपुर में जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। हिंसा प्रभावित चूराचांदपुर में सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज की गोली मारकर हत्या। लाहौर में खालिस्तान कमांडो फोर्स चीफ की हत्या। लाहौर में परमजीत सिंह पंजवार की हत्या की गई। राजौरी में हुए एनकाउंटर के बाद सेना ने आतंकियों के खिलाफ लॉन्च किया ऑपरेशन त्रिनेत्र। राजौरी में मारा गया एक और आतंकी। राजौरी में हुए एनकाउंटर के बीच राजौरी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख मनोज पांडे भी मौजूद रहे। राज्य के 1100 लोग असम में शरण लिए हुए हैं। वहीं भारत म्यांमार सीमा पर हवाई निगरानी भी की जा रही है। हिंसा को देखते हुए राज्य के 16 में से 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सेना और असम राइफल्स के 10,000 जवान तैनात हैं। हालांकि अब इसमें ढील दी जा रही है। दिल्ली में 17 साल की नाबालिग की हत्या। चाकुओं से गोदकर नाबालिग की हत्या की गई। गोविंदपुरी हुक्काबार में चाकूबाजी और फायरिंग। आज एक्टिव होगा चक्रवात मोचा। आईएमडी ने जारी किया बारिश का अलर्ट। बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश समेत कई तटीय राज्यों में अलर्ट जारी। जंतर मंतर पर पहलवानों के समर्थन में आज महापंचायत पहलवानों को मिला पंजाब की सबसे बड़ी किसान यूनियन का साथ। हरियाणा के रोहतक के महम में खाप महापंचायत हुई, जिसमें हरियाणा की खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा पहलवानों के समर्थन में 11, 12 और 13 मई को पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड में महिलाओं द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया। किसान नेता चौधरी नरेश टिकैत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरने पर पुलिस के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, जिसे लेकर ऐतिहासिक सर्व खाप पंचायत ने दिल्ली कूच का फैसला किया। 70 के करीब खाप पंचायतों ने बैठक की। महापंचायत में ब्रिजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग उठाई गई। पहलवानों के समर्थन में हरियाणा में फतेहाबाद जिला कुश्ती संघ के सदस्यों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। पदाधिकारियों ने कहा कि खिलाड़ियों की ऐसी दुर्दशा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और गृह मंत्री अनिल विज ने पहलवानों का समर्थन किया। दुष्यंत ने कहा कि दिल्ली में पुलिस दोषी पर जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई करे। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में आज से 9 मई तक सचेगा बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। बाबा के इस दरबार में शामिल होने के लिए लगभग 2 से 3 लाख भक्त आने के उम्मीद। बागेश्वर धाम के पुजारी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को देखते हुए भव्य तैयारियों में जुटा हुआ प्रशासन। धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार दौरे से पहले ही गरमाई सियासत। बागेश्वर बाबा पर विवादित बयान देकर बुरे फंसे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर आज किंग चार्ल्स III की क्राउन सेरेमनी का हिस्सा बनेंगे। लंदन में होने वाले इस ग्रैंड इवेंट में हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज और कैटी पेरी भी नजर आएंगे। हिमाचल प्रदेश की मंडी में हुए भूस्खलन के बाद सैकड़ों गाड़ियां फंसी। कल देर रात हुए लैंडस्लाइड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मलबा हटाने में जुटा हुआ है प्रशासन। लैंडस्लाइड की वजह से लोगों को जाम में खड़ा रहना पड़ा। आज एक्टिव होगा चक्रवात मोचा। आईएमडी ने जारी किया बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक 7 से 9 मई के बीच पूर्वी तट से टकरा सकता है चक्रवात मोचा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल ओडिशा के मयूरभंज में सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व का दौरा किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने पंडित रघुनाथ मुर्मू स्मारक के विकास के लिए 10 करोड़ के पैकेज की घोषणा की। ओडिशा के पुरी के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के बाद भावुक हुए चंद्रचूड़। चंद्रग्रहण के बाद यूपी के प्रयागराज में लोगों ने संगम में लगाई डुबकी। श्रद्धालुओं ने मंदिर में की पूजा अर्चना। बुद्ध महोत्सव पर नागपुर में 100 बच्चों ने ली श्रामणीण दीक्षा। बच्चों ने जीवन भर 10 शील का पालन करने की दीक्षा ली। देश को जल्द मिलेगी पहली अंडर वाटर सी टनल। सुरंग का निर्माण बीएमसी के जरिए मुंबई में हो रहा। एप्पल ने भारत में पहली तिमाही की बिक्री का रिकॉर्ड बनाया। सीईओ टिम कुक ने दी जानकारी। $94 अरब से ज्यादा का रिकॉर्ड राजस्व दर्ज किया। विदेशी मुद्रा भंडार में $4 अरब से ज्यादा की उछाल। आरबीआई ने डेटा जारी किया। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन में एक और भारतवंशी को अहम ओहदा। नीरा टंडन को बाइडेन ने घरेलू नीति सलाहकार के तौर पर चुना। नेपाल में प्रचंड सरकार अल्पमत में आ गई है। प्रचंड सरकार में शामिल 21 सांसदों वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने वापस लिया समर्थन। पीएम मोदी 14 जुलाई को पेरिस में बेस्टिल डे परेड में शामिल होंगे। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पत्र लिखकर जताया आभार।
अगले साल ईद पर रिलीज होगी अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म बड़े मियां छोटे मियां। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ नजर आएंगे टाइगर श्रॉफ। इरफान खान की फिल्म अपनों से बेवफाई 26 मई को रिलीज होगी। फिल्म में इरफान के साथ महिमा चौधरी महत्वपूर्ण रोल में नजर आएंगे। आज ब्रिटेन की किंग चार्ल्स III की ताजपोशी में शामिल होंगी सोनम कपूर। बॉलीवुड की पहली एक्ट्रेस होंगी जो ताजपोशी में शामिल होंगी। सिटाडेल के सेट पर मना सामंथा का जन्मदिन। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एक्टर कार्तिक आर्यन की मां माला तिवारी ने कैंसर की बीमारी को मात दी। कार्तिक आर्यन ने मां के साथ पोस्ट शेयर कर एक इमोशनल नोट लिखा।